महागंगा आरती के साथ संपन्न हुआ दादी परिवार द्वारा 21वां वार्षिक महोत्सव, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजनों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। इस महाआरती में पूरे पंडाल का माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि हर भक्त अपनी सुध बुध खोकर मानो स्वयं को दादी के उस पावन, दिव्य और अलौकिक धाम में महसूस कर रहा था, जहां न कोई विकार है, न तकलीफ की कोई गुंजाइश, जहां विशुद्ध प्रेम है, जहां ज्ञान का अथाह सागर है और जहां केवल शांति, करुणा और अनंत कृपा का वास है। ऐसा ही आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण बांगुर नगर के लक्ष्मी सरस्वती ग्राउंड में निर्मित हो गया था। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय के दिव्य उद्घोष से पूरा पंडाल गुंजायमान और आच्छादित था। हर भक्त के चेहरे पर श्रद्धा सुमन की अद्भुत अलौकिक झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ दादी परिवार द्वारा दिव्यांगजनों को राशन तथा जरूरतमंदों को व्हीलचेयर प्रदान कर सेवा समर्पण की पावन भावना के साथ किया गया। जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, दादी परिवार के सभी सदस्य वात्सल्य भाव से दिव्यांगजनों की सेवा कर रहे हैं और कुछ पदाधिकारी तो निजी स्तर पर भी सेवा करते नजर आ रहे हैं। यही इस संस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ हर व्यक्ति सेवा को ही साधन मानकर कार्य करता है। दिव्यांगजनों की सेवा के पश्चात झुंझुनू वाली मोटी सेठानी का दीप प्रज्वलन हुआ। सभी भक्त श्रद्धा और भक्ति से माता रानी के समक्ष नतमस्तक होकर परिवार, समाज, देश और समस्त मानवता के मंगलमय विकास की कामना कर रहे थे। प्रत्येक भक्त ने ज्योति में बारी बारी से हवन अर्पित कर माता को प्रणाम किया। भक्तों की विशाल भीड़ माता के दर्शन हेतु लंबी कतार में खड़ी थी, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस लंबी पंक्ति से महोत्सव की भव्यता और माता के प्रति अगाध श्रद्धा का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। सभी महिलाओं ने क्रमबद्ध होकर माता के चरणों में कमल पुष्प अर्पित किए। बाद में इन्हीं कमल पुष्पों से माता रानी का दिव्य श्रृंगार किया गया, जो अत्यंत मनोहारी और अनुपम प्रतीत हो रहा था। तत्पश्चात आरंभ हुआ माता के दिव्य मंगल पाठ का पावन सिलसिला, जिसकी वाचिका थी दादी परिवार की मंगला पुरोहित और उनकी सखियां। उनके मधुर, ओजस्वी और भाव विभोर स्वर ने समस्त भक्तों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। मंगल पाठ के मध्य मध्य में महिलाओं द्वारा माता रानी को समर्पित विविध भजनों पर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत किए गए। हर भक्त उन प्रस्तुतियों को ऐसे देख रहा था मानो कोई अद्भुत आध्यात्मिक नृत्यों की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसे बच्चों ने अत्यंत सुंदरता से प्रस्तुत किया। विशेष रूप से बच्चों द्वारा भारत माता को समर्पित देशभक्ति गीत पर दी गई प्रस्तुति ने सभी के हृदय को स्पंदित कर दिया। प्रत्येक बालक अपनी प्रस्तुति से हिंद की महानता का गौरवगान कर रहा था। सभी कलाकारों को दादी परिवार द्वारा विशेष उपहार प्रदान किए गए। इसके पश्चात रानी सती दादी के जन्म प्रसंग का नाट्य मंचन प्रस्तुत किया गया, जिससे हमें ज्ञात हुआ कि मोटी सेठानी का जन्म कैसे हुआ। सभी महिलाओं ने मोटी सेठानी का जन्मोत्सव नृत्य गान के साथ उल्लास पूर्वक मनाया। इसके बाद विवाह प्रसंग का मंचन हुआ, जिसमें कृष्ण स्वरूप एक स्वामी ने रानी सती के भावी पति की मृत्यु का समाचार सुनाया, किंतु दादी जी के अडिग संकल्प और दृढ़ निश्चय को कोई डिगा न सका और वे अपने प्राण पर अटल रहकर तंदन दास जी से विवाह करती हैं। इस पूरे प्रसंग के दौरान विभिन्न थीम पर आधारित नृत्य प्रस्तुतियां होती रहीं, जिन्हें देखकर प्रत्येक भक्त भाव विभोर और सम्मोहित हो रहा था। जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, सभी भक्त एकाग्रचित होकर सब कुछ भूलकर अपनी आंखों के सामने उभरते दिव्य दृश्यों को निहार रहे थे। यह कार्यक्रम वास्तव में सबको अभिभूत कर देने वाला था। विशेष बात यह रही कि मंच पर प्रस्तुति देने वाली कोई पेशेवर कलाकार नहीं थी। वे सभी माता रानी की अनन्य भक्त थी। कुछ गृहिणियां, कुछ नौकरी पेशा तो कुछ व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। इन सभी महिलाओं ने केवल अपनी श्रद्धा, समर्पण और भक्ति बल के आधार पर यह अद्भुत आध्यात्मिक दृश्य साकार किया। और फिर वह अनुपम सौभाग्य से बड़ा दिव्य दृश्य उपस्थित हुआ, जब 16 महिलाओं के समूह ने बारी बारी से माता रानी का श्रृंगार किया। कोई समूह माता रानी के चरणों में चांदी की पायल अर्पित कर रहा था, तो कोई प्रेम और श्रद्धा से चुनरी उड़ा रहा था। किसी ने सुहाग की पावन बिंदिया से माता के मस्तक को अलंकृत किया, तो किसी ने मेहंदी की सुगंधित रचना के माध्यम से अपनी भक्ति अर्पित की। हर श्रृंगार में केवल आभूषण नहीं, बल्कि समर्पण की सुगंध, श्रद्धा की कोमलता और प्रेम की मधुर अनुभूति समाहित थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रत्येक महिला अपने हृदय के भावों को ही माता के श्री चरणों में सजा रही हो। एक विशेष और भावुक करने वाली बात यह रही कि विवाहिता और अविवाहित कन्याओं ने भी पूरे मनोयोग से इस दिव्य अवसर में भाग लिया। विशेषकर वो नवविवाहित वधुएं जो केवल इस पावन कार्यक्रम के लिए अपने मायके से यहाँ पर आई थी। उन्होंने माता रानी की नजर उतारते हुए भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत किया। उनके नृत्य में कृतज्ञता थी, समर्पण था और माँ के प्रति अगाध प्रेम की अभिव्यक्ति थी। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समस्त स्त्री शक्ति एकत्र होकर आदि शक्ति का श्रृंगार
श्रृंगार कर रही हो और माता रानी अपनी करुण दृष्टि से सबको आशीष प्रदान कर रही हो। फिर वह पावन और अलौकिक घड़ी आई जब समस्त भक्तगण भक्ति रस में सराबोर होकर नृत्य करते मंगल गीत गाते हुए आगे बढ़े और श्रद्धा से माता रानी को चुनरी अर्पित की। उस दिव्य क्षण में पांडाल का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय ऊर्जा से भर उठा। हर महिला अपनी अपनी जगह से भाव विभोर होकर उठी, माता रानी के सम्मुख पहुंची और अगाध श्रद्धा से उनकी नजर उतारने लगी, मानो अपने समस्त दुख, संताप और बाधाएं माता के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। माता के श्री चरणों के सामने भाव नृत्य करते हुए वे आशीर्वाद की कामना कर रही थी। उनके चेहरे पर आस्था की आभा, नेत्रों में प्रेम के अश्रु और हृदय में अनुपम आनंद की तरंगे स्पष्ट झलक रही थी। पूरा पंडाल जय माता दी के गगनभेदी जय घोष से गुंजायमान हो उठा और प्रत्येक भक्त हर्षोल्लास से झूम उठा, मानो स्वयं मां जगदम्बा अपनी करुण दृष्टि से सबको आलोकित कर रही हो। और जब वो सारी चुनरियां माता रानी को चढ़ाई गई तो कितनी मनोहारी और कितनी सुंदर लग रही थी माता रानी के ऊपर। तत्पश्चात मंगला पुरोहित ने मंगल पाठ का वह अंश पढ़ा जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। यही वह प्रसंग था जब नारायणी रौद्र रूप धारण कर मुगलों की सेना का संहार करती हुई रणचंडी बनती है और अंततः अपने पति श्री तंधन जी के साथ सती होकर जगत में रानी सती के नाम से विख्यात होती है। मंगला पुरोहित ने इस अंश का पाठ इतनी भावुकता, ओज और दिव्य आवेग के साथ किया कि हर भक्त स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों के लिए मानो प्रत्येक व्यक्ति की आंखों के सामने वही दिव्य दृश्य साकार हो उठा, जग रानी सती दादी रणचंडी बनकर अधर्म का नाश कर रही हो। अंत में माता रानी को समर्पित भव्य गंगा आरती ने समस्त वातावरण को दिव्यता से परिपूर्ण कर दिया। उस समय पांडाल का वातावरण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो काशी विश्वनाथ से होकर आती पावन शीतल आध्यात्मिक वायु भक्तों के मन और मस्तिष्क को स्पर्श कर रही हो। भक्त मंत्रमुग्ध थे, भाव विभोर थे और अपनी सुध बुद्ध तक खो चुके थे। यही तो भक्ति का सच्चा स्वरूप है, जहां भक्त स्वयं को पूर्णतः ईश्वर में समर्पित कर देता है। दादी परिवार का 21वां वार्षिक उत्सव हमें यही प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो जाए, हमें उस रानी को नहीं भूलना चाहिए जिससे हमारा अस्तित्व है। हमें उस नारायणी को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमारे चरित्र को निखारा है। हमें उस मोटी सेठानी को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें समृद्धि और संस्कार का मार्ग दिखाया। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत है राम दुबे द्वारा प्रवासी खबर की यह विशेष रिपोर्ट। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पे हमारे साथ जीवन माता प्रचार मंडल मुंबई के महिलाएं हैं जिन्होंने आज माता रानी को जो है बाली चढ़ाई है। बाली चढ़ाई ना आप लोगों ने? बिछिया। बिछिया क्या होती है? बिछिया जो पाँव में पहनी। पाँव के मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं इतना जानता नहीं था। तो कैसा लगा आज आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। कल भी हम लोग आए थे शोभा यात्रा में और आज इस मस्त मंगल पाठ में बहुत बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। अच्छा, ये 21वां वार्षिक उत्सव है, आप लोग कब से आ रहे हो यहाँ पर? 7 साल से। 7 साल से आ रहे हैं। 7 साल से। कैसा लगता है हर बार जब आते हो? बहुत अच्छा लगता है। हर बार नया नया उत्साह रहता है, नई चीजें रहती है, नई चीजें सीखने को मिलती है, नई चीजें दिखाई देती है। हर साल में क्या परिवर्तन होता है और इस साल क्या परिवर्तन दिख रहा है? आगे से आगे बढ़ते इंसान बढ़ रहे, सबको ये लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे को। और मंगल पाठ में ये लोग ग्रुप इतना अच्छा ग्रुप है कि सबको हेल्प करते हैं, सबको आगे से आगे। आपका नाम क्या? ज्योति। ज्योति जी, आज आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा यहाँ के। आप हर साल आती हो? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। कैसा लगा फर्स्ट टाइम का व्यू? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा इधर का प्रोग्राम और यहाँ का डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज 21वें वार्षिक उत्सव में विभिन्न महिलाओं की जो ग्रुप है वो माता रानी को कोई कान की बाली पहना रहा है, कोई पायल पहना रहा है, तो कोई चूड़ी पहना रहा है। आपने क्या पहना है आज? आज हम मेहंदी रंगीली सखियों ने, हम 13 सखियों ने मिलकर दादी जी को मेहंदी लगाई है। मेहंदी लगाई है। अच्छा, रेणुका जी नाम आपका, कब से आप यहाँ पर आ रही है? मैं यहाँ 2010 से इधर पर आ रही हूँ। हर साल हमारा वसंत उत्सव होता है फरवरी में और हम लोग इसी तरह नाचते कूदते हंसते ये मनाते हैं। आपका नाम? अनीता सोनी। कितने साल से आ रही है आप? मैं यहाँ पे हूँ, मायका इधर ही, ससुराल डोंबिवली में। हर साल इधर आती हूँ अभी। अच्छा, हर साल जब आते हैं तो हर साल क्या क्या नया दिखता है और इस साल क्या नया दिखा? अब की बार ये सब थीम डिफरेंट लगी, मतलब मेहंदी चूड़ा वो सब। लास्ट टाइम मतलब हमेशा डिफरेंट रहता है हमेशा। आपका क्या व्यू है? बहुत डिफरेंट होता है ये, हर साल से कुछ ना कुछ नया ही लेके आते हैं ये लोग। जी, आपका नाम? रेनू असावा। रेनू जी, आपको इस बार सबसे अच्छा क्या लगा जो आपके मन को बहुत भा गया हो? मुझे इससे और अच्छा लगा कि मैंने पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट टाइम। ऐसे मैं आती हूँ सुनने के लिए, लेकिन पार्टिसिपेट पहली बार किया है।
ये 21वां वार्षिक उत्सव है, इस साल आपको क्या कुछ अलग दिखा वो बताइए। बहुत कुछ अलग दिखा, ऐसे लग रहा है जैसे हम छाए हुए हैं, बहुत शानदार अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। आपका नाम? प्रतिभा अग्रवाल। प्रतिभा जी, इस बार आपको इसमें क्या प्रतिभा दिखी, कुछ प्रतिभा के बारे में बताइए। बहुत सारी प्रतिभा बाहर निकल के आई है, लोगों के डांस, परफॉर्मेंस, श्रृंगार जो दादी को सबसे ज्यादा प्यारा है, सब सखियों में दिखा है। तो ये यहाँ की एक महिलाओं की ग्रुप थी, ऐसी कम से कम 16 महिलाओं की ग्रुप है, तो सबका तो इंटरव्यू लेना बहुत असंभव रहेगा क्योंकि इतना बड़ा कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन छोटे में जो हमने इनका लिया तो आप इनके श्रद्धा को समझिए, इनके भावों को समझिए। ऐसी ही श्रद्धा, ऐसा ही भाव उन सभी ग्रुप की महिलाओं के अंदर है जो स्टेज पे जाकर के माता रानी को संवार रही है, माता रानी को सजा रही है। यहाँ पे हमारे साथ बिंदी ग्रुप के हैं महिलाएं हैं और आज इन्होंने माता रानी का श्रृंगार करते हुए उनको बिंदी चढ़ाई आपने आज, तो कैसा लग रहा है आज वो बताइए। बहुत अच्छा, हम ये ग्रुप से 8-9 साल से जुड़े हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आज पता नहीं क्या है यहाँ पे। बहुत सुंदर बिंदी उत्सव हुआ है, हमने सबने मिलके माँ को बिंदी लगाई है। आपका नाम? मधु चेहरिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यकीन नहीं मानो, इतनी मैं परेशान थी घुटने से, मैं 2 कदम नहीं चल पाती थी, जो मैं कल अपने डालमिया कॉलेज तक पैदल चल के गई हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं कुछ बयान नहीं कर पा रही हूँ। कल की जो शोभा यात्रा थी उसकी बात करिए। आपका नाम? पूजा केडिया। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे 2 दिन पहले ऐसा मौका मिला जो मुझे मैया ने खड़े करके बहुत बड़ी कृपा करी है मैया ने मेरे पर। तो आपका नाम? सोनू रूंगटा। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एजे प्रॉक्सी आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। फर्स्ट टाइम आए हैं? यस, अभी अब आगे का क्या रहेगा? ज्वाइन हर साल कंप्लीटली ज्वाइन हो गया। आपका नाम? नम्रता थानवी। नम्रता जी, आज इस कार्यक्रम में आए, पहले से ज्यादा भीड़ भी है, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा सौभाग्य मिला माँ का शोला श्रृंगार करने का। आप कितने साल से आ रही हैं यहाँ पर? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, कैसा लगा? फर्स्ट टाइम अपना रिव्यू बताइए एकदम। बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया है। क्या कुछ अच्छा लगा यहाँ पर? सारी चीजें अच्छी है, जैसे कि इसका संगीत, उसका डांस और जो अरेंजमेंट किया है, सारी चीजें बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमारे साथ और भी महिला है। आपका नाम? दीपा मोदी। दीपा जी, कैसा लगा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से बस यही भावना आ रही है कि सबके माथे की बिंदिया दादी जी अमर रखेंगी। ये तो पक्का ये होने ही वाला है, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है। कैमरामैन जरा इधर आ जाइए आप। आपका नाम बहन? शिल्पा जसरापुरिया। शिल्पा जी, आज इस कार्यक्रम में आए हैं, एक युवा, थोड़ा यंग भी है आप, तो आपको क्या कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ वो बताइए। बहुत ही वन ऑफ इट्स काइंड अनुभव हुआ, मतलब इतना बड़े उस पे पैमाने पे मैंने पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखा है और इतना अच्छा मैनेजमेंट और इतना अच्छा सब कुछ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप कितने साल से आ रही हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। फर्स्ट टाइम? अच्छा, ज्यादा लगे फर्स्ट टाइम ही इनके ग्रुप में। कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम? बहुत ही अद्भुत, कोई मेरे पास में वर्ड्स ही नहीं है, इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ। आप भी फर्स्ट टाइम है? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? मन का बात बताइएगा, एकदम जेन्युइन, एकदम जो पक्की बात है मन में आई वो बताइए। परसों तक तो आने का कुछ फाइनल ही नहीं था। दीदी को मैंने कहा कि मेरा कैंसिल जैसा हो रहा है, तो बुलाने वाली वो है। आके कैसा लगा? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं आती तो पछतावा होता ना? नहीं आती तो पछतावा होता, फोमो हो जाता। आपका नाम? मैं वीरेंद्र याग्निक। 21वें वर्ष में भगवती दादी का यह जो सुंदर संगीत नृत्य का कार्यक्रम और भगवती का जो संगीत के माध्यम से ये अर्चन हो रहा है, आराधन हो रहा है, उससे मैं अभिभूत हुआ हूँ। मैं कामना करता हूँ कि इसी प्रकार से ये भक्ति भाव का कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। इससे बहुत इससे अच्छा और प्रोग्राम नहीं होता। जितनी भीड़ इस प्रोग्राम में होती है शायद ही किसी प्रोग्राम में होती होगी, क्योंकि खाटू मंडल के इनके बहुत से प्रोग्राम होते हैं लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं देखते। तो ये ईयरली प्रोग्राम होता है, हमको बहुत ही पसंद आता है। हम भी कृष्णा परिवार में रहते हैं सुंदरनगर में। देता हूँ खास करके मंगला जी पुरोहित, सूरज जी पुरोहित, दीपक मित्तल एवं समस्त दादी परिवार को हार्दिक बधाई। हम जी उमेश भाई गांधी है, लायंस के 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है। हमें हर साल यहाँ आने का एक मौका हमको मंगला बाबी सूरज भैया दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सालों साल मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो है ख्याति है हर जगह पे उड़ रही है, लोग बाग बढ़ रहे हैं, श्रद्धा आगे बढ़ रही है और देख के बहुत आनंद आ रहा है, इसीलिए हमको भी आने का मन होता है। मेरा नाम लायन शशिकांत मोड, 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 3231A3। आज यहाँ पे हम लोग दादी परिवार के सभ्यों ने जो यहाँ दादी परिवार का उत्सव रखा है उसमें शामिल हुए हैं। और मैं ये कहूँगा कि पिछले कम से कम
15 साल से मैं इस प्रकार का आयोजन का हिस्सा बना हूं और हर साल ये बड़े ही हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को मनाया जाता है और हम लोग इसमें भाग लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है विकास कन्हैयालाल सराफ। दादी परिवार का ये जो भव्य आयोजन है, मैं भी यहाँ शुरुआत से 20 साल हो गए आ रहा हूँ और दिन ब दिन वर्ष दर वर्ष अच्छा कार्यक्रम करते जा रहे हैं। भक्तों की जो भीड़ आई जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ जो समाज के प्रति सेवा का कार्य भी ये साथ में जोड़ते जा रहे हैं। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि ईश्वर की वंदना भी हो रही है और अपने हाथों सेवा भी हो रही है। धन्यवाद। हाँ, कन्हैयालाल सराफ। जब से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और दिन पर दिन प्रति वर्ष इसके अंदर भक्तों की जो पंक्तियाँ है, बड़ी बड़ी इधर भीड़ इकट्ठी होती है और लोगों के प्रति दादी के अंदर दादी परिवार जैसा कि इसके नाम से ही है, उसके प्रति श्रद्धा जागृत होती है। और मंगला जी और सुरेश जी पुरोहित को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो समाज को जो जुझुरों में जो प्रतिष्ठा है, वही प्रतिष्ठा इधर गोरेगांव वेस्ट में इन लोगों ने इधर ये स्थापित कर दी है और इतना अच्छा भव्य आयोजन करते हैं और पूरे मनोयोग से करते हैं इस कार्यक्रम के। तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ और जब भी कोई भी जाति की आवाज को सहयोग की आवश्यकता होती है, मंगला जी बोलो या सुरेश, हर आयोजन में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। इनका सपोर्ट हमें बहुत है और हमें इनका सपोर्ट है और इनको हमारा सपोर्ट है।